नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फरवरी 2024 की महत्वपूर्ण करंट घटनाएं पढ़ते हैं जो कि भारत के स्तर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाओं के समावेशन से युक्त हैं। चलिए पहली घटना पढ़ते हैं हम कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के संबल जिले में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। आपको पता ही है, कल्की भगवान विष्णु के 10वें रूप माने गए हैं और मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा और जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाए जाएंगे। कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये भी आपको याद रखना है। और ये संबल जिला आपको पता ही है, नवीनतम नवसृजित जिला है उत्तर प्रदेश का। और शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास भी और विरासत भी का मंत्र भी दिया था। तो आपको इंपॉर्टेंट बात है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कल्की धाम। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के विगत रैंकिंग के स्थान पर जो था मौजूद, उससे एक स्थान और फिसल गया है भारत और अब 85 में स्थान पर आ गया है। 23 में ये 84वें स्थान पे था। अब 2023 में भारतीय बिना वीजा के 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, जबकि अब इस तरह ये आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। अब भारतीय बिना वीजा के 62 देशों की यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले ओम आकृति की में बने दुनिया के पहले मंदिर और आश्रम का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के पाली में ओम आकार का मंदिर बन रहा है। पंजाब में निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की दृष्टि से क्रिकेटर सोमवन गिल को स्टेट आइकन बनाया गया। जो पंजाब में भी निर्वाचन हुए थे उसके लिए बोल रहा हूं। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक घरेलू जाति सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको ध्यान रखना है, जाति सर्वेक्षण बिहार ने नंबर 1 पर कराया, नंबर 2 पर आंध्र ने कराया और तेलंगाना ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो बिहार, आंध्र, तेलंगाना जो कि जाति आधारित सर्वेक्षण या जनगणना करवा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, आप ध्यान रखिएगा, उधमपुर यू, श्रीनगर से एस, बारामूला से वी और रेल RL, ये देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का उद्घाटन भी किया गया, जिसमें T50 के नाम से जानी जाती है। T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। T50 का निर्माण देखो 2010 में शुरू किया गया था और ये 2024 में पूरी हो पाई है। 14 साल लग गए हैं T50 इस सुरंग को निर्मित होने में। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई और इसकी वजह से चलते अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आए हुए नतीजों को खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया। जो कि कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी के थे और इनको विजयी घोषित किया गया, जो कि मेयर अब चंडीगढ़ के बन गए हैं। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, जो कि अनुच्छेद 142 में ये शक्तियां उल्लिखित हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को यह विवेकाधीन शक्ति प्रदान की जाती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकता है जो कि उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। 142। आगे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। ये 250 मीटर ऊंचा यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर हो जाएगा। बेंगलुरु में बनेगा 250 मीटर ऊंचा, बहुत ऊंचा टावर होगा स्काई डेक के नाम से। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों में सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल, सप्ताह में एक दिन छात्र मजे के साथ हाथ हिलाते हुए जाएंगे। वाह अरे वाह सरकार, छात्रों को पढ़ने की आजादी खत्म ही कर दो ना, तुम उनको कोई भी बाध्यता रखो ही मत, पढ़ने की आजादी बढ़ा दो और बाध्यता रखो ही मत। बेटा पढ़ किताब लेके आ, जमा था, हाँ टीचर किताब लेके आ जाए, बेचारा उसको पढ़ाना है ना, उसको पढ़ाना है, छात्रों को पढ़ना ही नहीं है। वाह रे वाह मध्य प्रदेश सरकार, क्या गजब परियोजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। 9.78 करोड़ की लागत से बने इस केबल ब्रिज की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा मेनलैंड से मैनहट्टन द्वारका द्वीप को जोड़ता है। जैसे आपने भारत का यहाँ का ये वाला मैप यहाँ देखा होगा आपने, मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ से ऐसे करके जो बनाते हैं भारत का ये तट, तो इसमें ये यहाँ पे कट करके इसको लिंक किया गया है ना, ऐसे करके मान लीजिए आप। तो ये वाला जो है इसकी 2.32 किलोमीटर लंबाई है, मैन ओखा से बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता हुआ। चलिए अरुणाचल प्रदेश
फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है, जहां 100% घरेलू नल जल। आपको पता ही है केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी फास्ट गति से कार्य कर रही हैं, लेकिन वो धरातल पे कितने प्रतिशत सफल हैं ये आप आइडिया लगाइए, मुझे भी बता दीजिए कमेंट करके कि सर इतने प्रतिशत होती हैं। हमारा उत्तर प्रदेश भी घरेलू नल जल व्यवस्था में सबसे टॉप पर चल रहा है, सबसे अच्छे अंकों के साथ सबसे आगे श्रेणी में खड़ा है। पर क्या व्यवस्थाएं हैं आई डोंट नो, बट आप देख लीजिएगा, सरकार की घोषणा हुई है तो अरुणाचल प्रदेश होगा ही। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरित नौका पहल के तहत केरल में के कोच्चि हार्बर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह जहाज कोचिन शिपयार्ड ने निर्मित किया है। सुचेता नाम की यह 24 मीटर मेटामकरण नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रबंधन प्रणाली है। सुचेता राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो रहे थे हमारे पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल, अब दूसरे बन गए हैं न्यायमूर्ति खानविलकर, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, नए ये दूसरे हमारे लोकपाल अध्यक्ष हैं। लोकपाल के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये लोकपाल अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया है। लोकपाल अधिनियम के बारे दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की ये जांच करता है ये लोकपाल। और इसमें 8 अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होते हैं और एक हमारे अध्यक्ष होते हैं। 8 सदस्यों में भी 50% न्यायिक सदस्य होंगे, ये ध्यान रखा जाता है। आगे आते हैं एनईपी 2020 की पहुंच को बढ़ाने के लिए स्वयं प्लस लॉन्च किया गया है। ये प्रश्न सीटेट टेट की परीक्षा देने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्लस क्या है? व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से काम पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने और कौशल उन्नयन कर कैरियर की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, भारत में अभी हाल ही में 5 नए एम्स का उद्घाटन किया गया है। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया। कौन कौन है इसकी ट्रिक के साथ पढ़ सकते हैं? कलमंगल राय राजा बैठा, कल से कल्याणी, मंगल से मंगलगिरी, कल मंगल, राय से रायबरेली, राजा से राजकोट और बैठा से बठिंडा। आपको याद रखिएगा 5 नए एम्स बने हैं, उद्घाटन हुआ है इनका। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। ध्यान रखना है ये 85 फीट ऊंचे टावर पर बनाई गई है और ये पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी और ये उज्जैन में बनी है, मध्य प्रदेश के में पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ा दिया गया है, 18 से 21 कर दिया गया है और ऐसा करने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या इसको आपको पता ही होगा, इसमें 5 लाख की सुरक्षा बीमा राशि रहती है, जिसमें देखभाल और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। परिवार के एक सदस्य को मिलेगा 5 लाख की राशि तक का इंश्योरेंस होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक रसायन और लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है ना, सिंदरी अब ये हमारा लोक में हो गया है, सरकार का हो गया है सिंदरी, जो कि हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान जो उर्वरक रसायन लिमिटेड का था। भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर सीमा पर बाड़ लगाने के फैसला, यानी कि जो भारत और म्यांमार बॉर्डर है उस पे भारत सरकार ने क्या किया कि इसमें एक तो फ्री रिज्यूम नहीं कर सकते, आवागमन नहीं कर सकते और दूसरा यहाँ बाड़ लगाई जानी है, ऐसा भी घोषणा किया गया। तो इसके खिलाफ मिजोरम में क्या हुआ कि मिजोरम विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार को बड़ा दुख हुआ होगा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। तो रंगपो सिक्किम तक हमारी रेल सेवा पहुंच रही है। सिक्किम आपको पता ही होगा 16 मई सन 1975 को भारत में शामिल होने वाला भारत का यह अर्जित क्षेत्र था, जो कि इसी बाद में राज्य का दर्जा देते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का ऐसे 22वां राज्य बनाया था और उसी का एक शहर है रंगपो।
तो रंगपुर में पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रख दी है, जो कि अभी ये घटना हमारे फरवरी माह में हुई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम स्थित भारत के दूसरे एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई। 950 करोड़ की लागत से ये बनेगा आगे। और ये ध्यान रखना है, ये स्पेस पोर्ट है, ये स्पेस पोर्ट। तो पहले आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट एक और है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये इसी के अनुसार बिल्कुल बनने जा रहा है 950 करोड़ की लागत के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया, और उनकी जगह पे चंपई सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री ने के रूप में शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन का उद्घाटन किया है। इसकी थीम देखेंगे, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात की मुद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल सस्तन तांबा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया किसी परीक्षा के लिए, और विशेष तौर पर जो TCS कराई उसके लिए, क्योंकि जो तेलंगाना है इसका नाम TS के स्थान पर TG कर दिया गया है। जैसे आपको शॉर्टकट लिखते हैं, हम लोग यूपी के हैं तो यूपी लिखते हैं, राजस्थान के हैं तो RJ लिखते हैं, उत्तराखंड के हैं तो UK लिखते हैं, बिहार के हैं तो BR लिखते हैं। ऐसे ही पहले तेलंगाना का नाम था TS जो निर्मित हुआ ये, अब इसका नाम TG कर दिया है, ये ध्यान रखना है आपको, TG तेलंगाना। ठीक है, हाल ही में टॉम इंडेक्स द्वारा इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बेंगलुरु और पुणे भारत के सबसे टॉप 10 में सबसे ज़्यादा जाम वाले शहर हैं। 6ठे नंबर पे बेंगलुरु और 7वें नंबर पे आपका आता है पुणे। लेकिन पहले नंबर पर अगर देखें तो लंदन, जो दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो सबसे धीमे चलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है उसमें। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भैया फ्री बस सेवा की घोषणा की है, और वो ऐसा करते रहते हैं। केजरीवाल जी चर्चा में रहते हैं इस चीज़ को लेकर, कभी महिलाओं को फ्री कर देंगे, कभी किसी को, तो अभी ट्रांसजेंडर को कर दिया है। UPSC और SSC और नीट की परीक्षाएं या JEE की परीक्षाएं या NTA की परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं बार बार आती रहती हैं, तो इनकी धोखाधड़ी को रोकने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक पारित किया गया। इसके तहत ये गैर जमानती वारंट भी जारी किया सकता है। इसमें गैर सम्मानीय सम्मान के होंगे, बिना सम्मान के पकड़ा जाएगा, और अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अलग अलग प्रकार से, अगर सरकारी कर्मचारी है तो 1 करोड़ का जुर्माना जरूर लगेगा। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी ने बताया है कि प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई है, और इसमें 57 नए गंतव्यों की भी पहचान की है। प्रसाद का मतलब है आप देख लीजिए, प्रसाद की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, आपको याद रख लीजिएगा, है ना। तो यह है पिलग्रिमेज और रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल और ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा तहत 2014-15 में प्रसाद योजना शुरुआत की गई थी। एक बार देख लीजिएगा, स्वदेश दर्शन योजना ये है, और इसके बारे में ये विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में योजना शुरू की गई थी। एक और इंपॉर्टेंट घटना आ रही है कि हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो श्रीलंका का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसमें भारत की ओर से एक पनडुब्बी गई, नौसेना की पनडुब्बी INS करंज, इसने भाग लिया। उत्तराखंड विधानसभा ने UCC यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया जिसने UCC को पारित कर दिया। गौरतलब है, गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से समान नागरिक संहिता लागू है, पर वो गोवा में लागू है, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत हमारा पहला उत्तराखंड है। हाँ, वो पहले से है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात ने तो भैया गोल्डन वीजा दे दिया। गोल्डन वीजा, आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी कि FMR को खत्म करने का ऐलान किया गया, और वहाँ आपको मैंने बताया था इसके बारे में कि वहाँ की सरकार ने जो है उसको मना कर दिया है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के लिए भी मना कर दिया है। हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया गया। ये गॉड्स मिशन के संस्थापक हैं। 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, शुभारंभ किया गया, और इसकी थीम थी बहुभाषी भारत और एक जीवंत परंपरा, और इसमें देश आया था सम्मानित सऊदी अरब। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। आगे चलते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहा सुविका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पर है। सुविका पेंटिंग्स का संबंध मणिपुर की मैतेई समुदाय से है। सुविका पेंटिंग्स भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया 2024 को। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया। ब्रॉन्ड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर रहे हैं और पहले स्थान पर टेंसेंट कंपनी के सीईओ मा हुआतेंग हैं। अब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीनिंग स्पोर्ट यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलों पर जुटने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर जी और गांधीनगर गुजरात के प्रतिष्ठित फोरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक परीक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस के मध्य यूपीआई सेवाएं मॉरिशस में रुपे कार्ड का भी उद्घाटन किया गया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 8 देशों में हमारा यूपीआई सेवा संचालित हो गई है। 6 पहले थे, 2 अब जुड़ गए, श्रीलंका और मॉरिशस। अभी देख लेते हैं। यूपीआई सेवा को संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है क्योंकि ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये 2016 में शुरुआत की गई थी। ये है एक अंतर बैंक लेन देन सुविधा है। देखो ये रहा, 8 देशों में यूपीआई सेवा चालू कर दी गई है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान और मॉरिशस। 8 देशों में हमारी यूपीआई सेवा है और हमारी जो रुपे कार्ड सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है। हाल ही में असम बैकग्राउंड कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं को मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग यानी बुराइयों की रोकथाम के लिए एक विधेयक लाया गया। चलिए, काजी नींबू बहुत चर्चा में रहा है, इसको जीआई टैग भी मिला है। काजी नींबू साइट्रस लिमोन को आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया गया है असम सरकार ने। काजी नींबू अपनी एक अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। काजी नींबू को जीआई टैग भी मिला है, आपको ध्यान रखिएगा। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया कि उप मुख्यमंत्री को बनाया जाना तर्कसंगत है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल पीपीबी के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान के 14 और 15 का उल्लंघन है, पर इसको मानते कम है सुप्रीम कोर्ट साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मानते कम है। संस्कृति तथा विदेश मंत्री राज्य मंत्री द्वारा 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का प्रारंभ किया गया। ये सतगुरु राम सिंह जी वही है, राम सिंह कुका जी, जिन्होंने कुका आंदोलन और नामधारी संप्रदाय के से जुड़ाव रखते थे और इनकी इस अवसर पर 10 रुपये का भी एक मुद्रा सिक्का जारी किया गया। ठीक है, राम सिंह कुका पंजाब से रहने वाले हैं। हाल ही में माई गोव इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेशन और कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड की घोषणा की है। कोई बात नहीं, 20 श्रेणी में दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं जरा। हाँ, ये हाल ही में टाटा स्टील के कलिंगानगर और मेरा मंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, और ये भारत ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है, जिसे जमशेदपुर स्टील प्लांट को प्रमाण हासिल करने वाले भारत का पहला प्लांट बन गया है। प्रधानमंत्री के यूएई के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया अबू धाबी में, और ये खाड़ी के देशों में बनने वाला ये पहला ऐसा मंदिर है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण जी संस्था द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसके द्वारा किया गया ही है। भारत यूएई की संस्कृतियों को संगम दिखाने के लिए ये मंदिर में 7 शिखर लगाए गए हैं और मंदिर के दोनों ओर गंगा का पवित्र जल बह रहा होगा, जिसको भारत से ले जाकर के वहाँ बहाया जाएगा और किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया जाएगा, ना ही कोई फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। ऐसा एक मंदिर बनाया गया है, ब्लॉक मंदिर होगा जरूर। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। हाल ही में चर्चा में एक ऐलान मोदी जी का कार्यक्रम रहा, जो कि मोदी जी का स्वागत, ऐलान माने स्वागत, तो मोदी जी यूएई गए तो वहाँ पर ऐलान मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं की सूची के अधिकार 19(1) को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड परियोजना को रद्द कर दिया गया। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र ढाका में अनावरण किया गया है। मेघालय के खासी है ना, ढाका में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। आगे चलते हैं।
बंदरगाहों के संबंध में ही है। इसके बाद अब यहाँ से बढ़िए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लोचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें आमंत्रित किया। और अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचानने के लिए 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राजनाथ सिंह जी ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी और पहले चीफ एंड डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभालने का अवसर पर याद किया गया है और उनकी प्रतिमा को बनाया गया है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन किया है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया, 48वां है ना। और हाल ही में उड़ीसा के राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर उड़ीसा में सेमलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली प्रगतिशील प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला IIT उपग्रह परिसर स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी। और अभिनव बिंद्रा को, ये भी है, पेरिस ओलंपिक में आपको पता होगा मसाल वाहक के रूप में चुना गया था अभिनव बिंद्रा को। अब आते हैं अगली घटना, केरल के कासरकोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लॉफिंग गर्ल को देखा गया है। और ओरीविले अनुभव यात्रा निकाली गई पांडिचेरी में, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, तालावीरा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन थोड़ा देख लेते हैं। मोदी जी द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा तालावीरा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की आधारशिला रखी गई है। जहाजरानी और बंदरगाह जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन भी किया। तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए गिलेनार स्पोर्ट किट पहल शुरू की है, जिसमें 12,000 ग्राम पंचायतों के खेल किट प्रदान किए जाएंगे। सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता से नामांकित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा में नामित होने वाले अभी हमारे हैं फरवरी माह के सतनाम सिंह सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। एक है, ग्रीस में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि समलैंगिक विवाह वैध होंगे और उनके द्वारा जो उत्पन्न बच्चे या गोद लिए बच्चे भी सब वैध होंगे, ये अनुमति देता है। पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रही उथल पुथल को इसमें देखा गया तो नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच समझौता हो गया है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माल्टा 119वां देश बन गया है जो कि इसमें शामिल होने वाला है। अब आपको मुझे ये कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि पहला 100वां देश कौन सा था या 99वां देश कौन सा था। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 99वां देश था स्पेन, 99 नंबर पे था स्पेन। अगर आपसे पूछे कि 100वां देश कौन सा था तो 100वां देश था पराग्वे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले 101वां कौन सा था तो 101 में था नेपाल, हमारा पड़ोसी नेपाल, ठीक है। तो ये 100, 101, अब 119 में आपने पढ़ लिया माल्टा। माल्टा एक अफ्रीकी देश है, आपको पता ही होगा। माल्टा यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी है वेलेटा माल्टा, ठीक है। माल्टा कलसन सर्वे के अनुसार, मॉर्निंग कलसन सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 78% अनुमोदित रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, ठीक है। हाल ही में एक और नई 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया और इसमें सम्मेलन भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भाग लिया। यूरोपीय संघ के लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान संपूर्ति हूती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन स्पाइड्स चलाया गया। जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी भी की गई है। आगे चलते हैं, हाल ही में WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण करना है। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में आयोजित किया गया।
ठीक है, और ये प्रत्येक 2 साल पर होता है। और WTA का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, आपको पता ही होता है। भारत में आर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से संबंध रखने वाली मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है, जो कि पहली महिला है। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई अड्डे, हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने और प्रधानमंत्री मॉरिशस की ने। डेंगू के मामलों को बढ़ते हुए पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। डेंगू के मामले बहुत बढ़ गए हैं वहाँ पे। बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है बेल्जियम, पारिस्थितिकी हत्या को। अब ये पारिस्थितिकी हत्या क्या है, इकोसाइड क्या है? इकोसाइड से गैर कानूनी और अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक दीर्घकालिक क्षति होने की संभावना है, तो वह घटना कहलाती है इकोसाइड, यानी कि पारिस्थितिकी हत्या। अब आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई पुनः 2023 में दुनिया में सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया है। दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर जो रह गई है वो 0.72 रह गई है ना, जो कि 22 में इसकी 0.78 थी और अब रह गई है 23 में 0.72, यानी कि एक बच्चे से भी कम उत्पन्न हो रहे हैं 2 जोड़ों पे। अब आगे देखते हैं, नई घटना के साथ पढ़ते हैं। हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विभिन्न ट्रैफिक शहरों की घोषणा की गई है, जिसमें यातायात भीड़ के स्तर पर 3 शहर हैं। लंदन का मतलब यूके का लंदन, आयरलैंड का डबलिन और कनाडा का टोरंटो सबसे ज़्यादा भीड़, और बेंगलुरु का 6ठे नंबर पे आता है और पुणे 7वें नंबर पे आता है। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था इससे पहले। अब आगे देखते हैं, भारत में भी जो UPI जो लॉन्च किया गया है, भारत का जो UPI है वो लॉन्च किया गया फ्रांस के द्वारा जब लॉन्च किया गया तो ये एफिल टावर से लॉन्च किया गया, ये आपको पूछा जा सकता है। UPI ग्लोबल 14 फरवरी को दुबई में होने वाले वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। आगे आइए, रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष यात्री कोनिएका ओलेग कोरोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन 878 दिन से अधिक का समय बिताकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो आपको याद रखना है, ओलेग कोरोनेंको। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की है, इसमें 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर है। अब आते हैं आगे, भारतीय मूल के वरिष्ठर वरुण घोष जी ऑस्ट्रेलिया संसद में भगवत गीता पर शपथ लेकर मतलब कि कसम खाकर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए वरुण घोष जी, जिन्होंने कसम खाने के लिए भगवत गीता मंगवा ली। गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ, बस तो समझ लीजिएगा। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसैट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बना दी है ना। अब आगे चलते हैं। दुनिया में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला दुबई पहला क्षेत्र बन गया है, दुबई। आगे चलते हैं। क्वाड सदस्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा एक क्वाड विधेयक पारित भी किया गया। आपको पता ही होगा क्वाड क्या है। क्वाड 4 देशों का समूह है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से वो 4 देश हो सकते हैं, वो 4 लोकतंत्र देश कौन से हैं। अब आते हैं, कोरिया कोस मित्सोताकी को भारत में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्रीय डायलॉग भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन यानी कि MSC फरवरी 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। MSC म्यूनिख समझौता वाला। जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा भारत जारी वाहन रिपोर्ट के अनुसार चीन और जापान दुनिया के सबसे ज़्यादा विश्व में वाहन निर्यातक देश बन गए, जिसमें चीन टॉप पर चल रहा है। अब शांति के लिए एकजुटता यानी कि फरवरी में 1 से 7 फरवरी के मध्य विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह बनाया गया, जो कि UN सभा के द्वारा घोषित किया गया। शांति के लिए एकजुटता इसकी थीम रही। अब्राहिम सिकंदर ने मलेशिया के जोहर राज्य के 17वें सुल्तान के रूप में शपथ ले ली है ना। कौन? इब्राहिम सिकंदर। हाल ही में 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन ने अपनी कार बदलने की घोषणा की। 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर वो फरारी में शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर साइट पर वैश्विक वैलेंटाइन्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। ठीक है। 1 से 3 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया और भारत की पहली
निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह के एयरबस के साथ साझेदारी की गई है। आपको पता होगा स्वर्गीय रतन टाटा जी का आज भी देखिए, अभी भी इनका नाम, इनकी बहुत सारी चीज़ें आज भी हम प्रयोग में, हमारे घर में ऐसी कोई किसी न किसी के घर में किसी न किसी के व्यापार में वो चीज़ें शामिल हैं जो कि टाटा समूह द्वारा बनाई गई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने और ध्यान से सुना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मार्च की संपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे और आप कृपया करके आप कसम खा करके 2 व्यक्तियों को ये वीडियो जरूर साझा कर दीजिए ताकि हम इसे आगे बड़े पैमाने पर पहुंचा सकें। स्वस्थ रहें, अच्छे से दिवाली मनाएं, सावधानी के साथ। धन्यवाद।